प्रदेश में खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए अब नई पहल की तैयारी है। खेल मंत्री रेखा आर्य ने अधिकारियों को खेलों को समर्पित स्पोर्ट्स स्कूल खोलने के प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए, ताकि छोटी उम्र से ही बच्चों को प्रोफेशनल प्रशिक्षण मिल सके। इसके साथ ही एक जनपद एक खेल योजना को आगे बढ़ाने और फिट उत्तराखंड ऐप के जरिए खिलाड़ियों को ऑनलाइन कोचिंग देने की व्यवस्था पर भी जोर दिया। राजधानी देहरादून में हुई समीक्षा बैठक में मंत्री ने कहा कि उत्तराखंड को खेल भूमि बनाने के लिए नई सोच के साथ काम करना होगा। आज खेल विभाग की समीक्षा बैठक की गई है और इस बैठक में हमारे 2027 में जो नेशनल गेम होने वाले हैं, 2030 में जो हमारे राष्ट्रमंडल खेल होने वाले हैं, 2036 में जो हमारे ओलंपिक होने वाले हैं, उसके तैयारियों के निमित्त किस प्रकार से विभाग अपने स्पोर्ट्स पर्सन को कैसे हम और एक्सीलेंसी की ओर ले जाएं, उसमें हम क्या क्या चीज़ें हम लोग कर रहे हैं या हमें करना चाहिए, या जो हमारा गैप है उसे हमें कैसे फुलफिल करना चाहिए, उसको लेके आज चर्चा हुई है, जिसमें कुछ निर्णय जो है आज मेरी ओर से विभाग को दिए गए हैं, जिसमें हमने ये अपेक्षा करी है कि हम लोग वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स के कॉन्सेप्ट पे काम करें, जिसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी भी लगातार कहते हैं। तो वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स में हमारे 13 जनपदों में 13 स्पोर्ट्स जहां जो बहुत अधिक प्रचलन में है और जो IOA का भी जो हिस्सा हो, तो हम लोग उस स्पोर्ट्स को जो है हम लोग बढ़ाने का काम करें, ये निर्देश दिए हैं और उसका प्रस्ताव शीघ्र जो है वो कैबिनेट में लेकर आए, ये भी आज डायरेक्शन दिए हैं। इसके साथ ही स्पोर्ट्स स्कूल के कॉन्सेप्ट पे भी काम करने के लिए कहा गया है। स्पोर्ट्स स्कूल का कॉन्सेप्ट अपने आप में बच्चों को किस प्रकार से बहुत अल्पायु से ही उनके अंदर स्पोर्ट्स कल्चर हम डेवलप कर पाए और समय के साथ में उनको पूरा प्रशिक्षण और आने वाले समय की चुनौतियों को पार कर पाए, तो इस कॉन्सेप्ट पे भी हम लोग काम करें। इसके साथ ही जो हमारे स्पोर्ट्स स्कूल जो हमारे गवर्नमेंट के होंगे, जिसमें अभी ये भी एक सुझाव और अथवा चर्चा हुई है कि हमारे जो स्पोर्ट्स हॉस्टल है, क्यों ना हम उसको स्पोर्ट्स स्कूल में कन्वर्ट कर दे। तो जो स्पोर्ट्स स्कूल की जो रिक्वायरमेंट है उसका परीक्षण होगा और आने वाले समय में स्पोर्ट्स हॉस्टल को जो है स्पोर्ट्स स्कूल में जो है हम लोग कन्वर्ट करेंगे। इसके साथ ही जो प्राइवेट सेक्टर में भी हमारे स्पोर्ट्स स्कूल को हम प्रमोट करें, उसके भी दिशा निर्देश दिए हैं कि उसमें हमारे को प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट करने के लिए जो बेहतरीन हमारे पास में ऑप्शन हो या कंडीशन हो, या जो उस प्राइवेट सेक्टर से बात करते हुए किस प्रकार की हमें सब्सिडी दी जानी चाहिए, किस प्रकार से हमें उसमें काम करना चाहिए, तो वो स्पोर्ट्स स्कूल के कॉन्सेप्ट पे प्राइवेट सेक्टर भी पार्टिसिपेट करे, इसके लिए भी विभागीय प्रस्ताव तैयार करने के लिए कहा है। इसी के साथ में अधिक से अधिक हमारे स्पोर्ट्स एकेडमीज खुले, जो स्पोर्ट्स एकेडमी प्राइवेट सेक्टर में खुलना है, पहाड़ और मैदान के लिए भी जो है बजटरी हमारे को किस तरीके से हम उनकी एकेडमीज को खोलने में हेल्पफुल हो सकते हैं, चाहे वो सब्सिडी पार्ट से हो चाहे वो अन्य पार्ट से हो, उसको भी परीक्षण करें, ताकि भविष्य में हमारे बच्चों को जो यदि अल्मोड़ा का हो या चमोली का हो या चंपावत का हो या वो रुद्रप्रयाग का हो, तो वही मौके पर ही उसको ऐसे एकेडमीज मिल जाए, ताकि बच्चों को दूर कहीं मुख्यालय में ना आना पड़े अथवा बच्चों को जो है आउट ऑफ अपने स्टेट ना जाना पड़े। इसके साथ ही कॉन्सेप्ट और स्पोर्ट्स नर्सरी का भी आज डायरेक्शंस दिए हैं कि हम स्पोर्ट्स नर्सरी, चूंकि हम लोग ऑलरेडी उद्यमान और योजना चला रहे हैं, जिसमें हमारे बच्चे 8 से लेकर 10 वर्ष तक के बच्चे 8 से लेकर 12 वर्ष तक के बच्चे जो है वो उद्यमान में आच्छादित है और उन्हें लगातार जो है 1500 रुपए प्रतिमाह स्पोर्ट्स फंड भी प्राप्त कर रहे हैं। तो हमारे इन्हीं बच्चों को जो है हम लोग आगे चल के प्रमोट करें, उनको और बेहतरीन अवसर दें, तो इसके लिए जो है स्पोर्ट्स नर्सरी का जो है हम एज 6 से हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग उसकी शुरुआत करें, तो इसका भी विभागीय प्रस्ताव बनाने के आज निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने फिट इंडिया का जो आह्वान सबसे किया है, तो उसी तर्ज पे जो है फिट उत्तराखंड का आह्वान स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट सबसे करता है और फिट उत्तराखंड के लिए भी आखिरकार हमारे को क्या क्या स्ट्रक्चर हमें डेवलप करने हैं या फिटनेस के लिए, चाहे वो हमारे अग्निवीर की तैयारी के लिए, चाहे हमारे खुद की हेल्थ के इशू के लिए, तो हमें वो उस कॉन्सेप्ट में भी हमें काम करना होगा और उसका भी वो प्रस्ताव तैयार करें, ताकि जो है मौके पर ही फिट उत्तराखंड
के जो इक्विपमेंट्स हमको रिक्वायर्ड है बच्चों के लिए, तो वो हम दे पाए, अथवा हमारे सीनियर्स के लिए वो हम दे पाए, उसके भी आज दिशा निर्देश दिए हैं। और मैं समझती हूँ कि यदि हम फिट उत्तराखंड स्पोर्ट्स स्कूल, स्पोर्ट्स नर्सरी या हमारे वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स के कॉन्सेप्ट पे यदि हम सफल होते हैं, तो मैं यही मानती हूँ कि आने वाले समय में, चाहे वो 2027 हो, 2030 हो, 2036 हो, हमारे यही बच्चे आगे चल के जो है प्रदेश का नेतृत्व करते हुए प्रदेश का नाम जो है वो मेडल लेके जो है नाम रोशन करने का काम करेंगे।